भुसावल में नूरे खानदेश ट्रेनिंग एकेडमी का यूसुफ अबरानी के हाथों हुआ इफ्तिताह। खुशामदीद नाजरीन, नूरे खानदेश एजुकेशनल एंड वेलफेयर ट्रस्ट मुंबई के ज़ेरे एहतमाम भुसावल के रॉयल पार्क खड़का रोड वाक़े अहाते में नूरे खानदेश एजुकेशनल एंड वेलफेयर ट्रस्ट मुंबई की नूरे खानदेश ट्रेनिंग एकेडमी का शानदार इफ्तिताह 9 नवंबर 2025 बरोज़ इतवार सुबह 11 बजे अमल में आया। तकरीब का आगाज तिलावत कलाम पाक से हुआ, जिसके बाद मेहमानाने गिरामी का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। प्रोग्राम में नूरे खानदेश एजुकेशनल एंड वेलफेयर ट्रस्ट के रूवे रवा सदर मिर्ज़ा निसार बैग ने मुंबई से खुसूसी तौर पर तशरीफ़ फरमा एडवोकेट और इस्लाम जिम खाना मुंबई के यूसुफ अबरानी को शाल और गुलदस्ता देकर तहे दिल से पुरतपाक इस्तकबाल किया, जिसके बाद जलगांव के मारूफ शख्सियत अब्दुल करीम सालार का भी खुसूसी इस्तकबाल किया गया। इस तरह प्रोग्राम में शामिल मेहमानान का शाल और गुलदस्ता देकर इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर सिलाई व कशीदाकारी की नुमाइश का भी एहतमाम किया गया, जिसमें खवातीन और तालिबात की सलाहियतों को सराहा गया। नूरे खानदेश ट्रेनिंग एकेडमी का इफ्तिताह मेहमानाने खुसूसी एडवोकेट यूसुफ अबरानी के दस्ते मुबारक से हुआ, जिन्होंने संग बुनियाद का पत्थर रखा। मिर्ज़ा निसार बैग और दीगर जिम्मेदारान ने मेहमानानों का इस्तकबाल किया। प्रोग्राम की सदारत अब्दुल करीम सालार ने की। सदारती तकरीर में डॉक्टर अब्दुल करीम सालार ने कहा कि नूरे खानदेश ट्रस्ट के काम कौम के रोशन मुस्तकबिल की अलामत है। मौसूफ ने ट्रस्ट के जिम्मेदारान की सेहत याबी के लिए दुआ करते हुए इस उम्र में कौम की खिदमत के जज्बे की सताइश करते हुए इसे नौजवानों के लिए एक मशाले राह बताया, जबकि हाजी अंसार, डॉक्टर कासिम इमाम और एडवोकेट यूसुफ अबरानी ने अपने रहनुमाई भरे ख्यालात का इजहार पुरअंदाज में किया। प्रोग्राम के इन पर शुक्रिया की रस्म ट्रस्ट के सदर मिर्जा निसार बैग ने अदा की, जबकि निजामत का फरीजा फारूक सैयद ने बखूबी अंजाम दिया। इस मौके पर शहर की कई मुअज्जिज शख्सियात के अलावा व शहरियों ने माली ताउन का ऐलान किया। प्रोग्राम में शामिल शरीफ ठेकेदार अब्दुल करीम सालार, दीगर नामवर शख्सियात ने भी ऐलान किया, जबकि दीगर मुकामी समाजी कारकुनों ने भी ताउन पेश किया। कुछ अफराद ने मौके पर नकद इमदाद भी फराहम की। तकरीब का माहौल पुरजोश रहा और ट्रस्ट के इस इक़दाम को मौजूदा तमाम शहरियों ने सराहा। प्रोग्राम में कसीर तादाद में अफराद मौजूद थे। आइए देखिए भुसावल से हमारे नुमाइंदे की ये खुसूसी रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम। फारूक सैयद साहब ने, कासिम साहब ने बहुत सारी बातें की। देखिए, मेरे आने का मकसद सिर्फ यही था कि निसार बेग साहब हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट के ईओ थे वो, और बहुत ही अच्छे इंसान हैं, बहुत ही नेक इंसान हैं। उनका चेहरा, उनका लिबास, उनकी बातें, उनका बिहेवियर, कंडक्ट इतना प्यारा, इतना अच्छा लगता है। और मुझे अपने आप पर नाराज़गी होती है कि काफ़ी टाइम मुझसे मिले वो, लेकिन फिर मैंने एक अहद किया कि इस बार ज़रूर जाऊंगा वहाँ, और इंशाल्लाह जाकर वो सब काम पूरा करूंगा जिसके ताल्लुक से वो मेरे पास आकर मुझसे बात करते हैं। लेकिन क्योंकि बहुत सारे काम करता हूँ मैं, अल्लाह ताला उस सबको सारे काम लेता है, तो उसमें 2-3 काम मुझे बहुत पसंद है। एक है ग्लोबल केयर फाउंडेशन, जो आबिद नाम का लड़का है, वो हमारे जो मुस्लिम बच्चे जेलों में बंद हैं और जिनको बेल का ऑर्डर हो चुका है, लेकिन उनके पास 4-5 हज़ार रुपये नहीं होते, तो उसको छुड़ाने का जो काम है वो हदीस भी है कि इसके ताल्लुक से, तो मैं उसमें काफ़ी ध्यान देता हूँ और काफ़ी उनको हेल्प करता हूँ। दूसरा एक और है कि AMP, ऑल इंडिया मुस्लिम प्रोफेशनल्स, आमिर इदरीसी का, उसमें भी मैंने बड़ा अच्छा रोल मेरा रहा है। अब हम लोग ने सोचा है कि यार कुछ 2-3 काम ऐसे फिक्स कर लेते हैं कि उसके बाद किसी और जगह ध्यान नहीं देंगे, ताकि पूरी ताकत वहाँ लगा दे। तो उसमें एक काम खानदेश का भी मैंने अपने ऊपर लिया हूँ।
इंशाल्लाह बम्बई में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे अमीर लोग हैं, बहुत सारे लोग अल्लाह ने उनको बहुत नवाजा है। उनका ध्यान जाना चाहिए बस कि ये काम अच्छा है, इम्पोर्टेंट है, और कुछ सही लोग उसके अंदर इन्वॉल्व हैं तो लोग पूरी पूरी मेहनत करके, हिम्मत करके साथ देते हैं। उसमें इकबाल ऑफिसर एक है जिन्होंने आपका ताउन पहले भी किया है, और शायद इसके पहले हमारी एक मीटिंग भी हुई थी ना जिम खाना में, उसमें कुछ अच्छा खासा कुछ कलेक्शन हुआ था, 10 लाख रुपए जमा हुए थे। लेकिन वो मैं समझता हूँ कि इतने बड़े मकसद के लिए और रकम बहुत छोटी है। तो इस बार अब जब हम लोग इसके ताल्लुक से कुछ बात करेंगे, मैं चाहता था कि हमारे बॉम्बे के 7-8 बड़े लोग हैं जो यहाँ आना चाहते थे मेरे बोलने पर, लेकिन उनका टाइम एडजस्ट नहीं हो रहा था। हम लोग ने काफ़ी 2-3 महीना तो उसी में हम लोग के निकले, सैटरडे को जाएंगे, संडे को वापस आएंगे, मंडे को आप काम पे लग जाओ। तो उसमें कोई हज पे, कोई उमरा पे, कोई कहीं ये सब होता रहा। लेकिन वो 8-10 आदमी से मैं बात कर चुका हूँ, उनसे वादा भी ले चुका हूँ कि हमारे खानदेश, नूरे खानदेश के लिए वो लोग पूरा पूरा ताउन करेंगे। उसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ अपने ऊपर। हम लोग इंशाल्लाह, भी मैं आज पहली बार आया हूँ, लेकिन अल्लाह ने ज़िंदगी दी और ये जज्बा अल्लाह ताला करे कायम रहे तो मैं इंशाल्लाह बार बार यहाँ आऊँगा। और मैं चाहूँगा कि मेरे आँख के सामने प्रोग्रेस हो। मुझे खुशी इस बात की है कि हमारे बीएमसी और गवर्नमेंट के काफ़ी ऐसे एम्प्लॉयज़ हैं जो रिटायर हो चुके हैं और जिन्होंने बहुत ही अच्छी सर्विस विदाउट कोई ब्लेमिश के उन्होंने अपना काम पूरा किया है। वो सब इससे जुड़े हुए हैं। बहुत सारे ऐसे हमारे दोस्त हैं उसके अंदर शामिल दूर खानदेश के लिए, कि जब उनके नाम पढ़ के लोगों को सुनाता हूँ कि देखो फला फला पोस्ट पे थे, फला फला जगह पे इन्होंने काम किया है, तो लोग काफ़ी इम्प्रेस होते हैं। और मैं तो निसार भाई का जो है उनका चेहरा देखकर, उनकी बातें सुनकर या उनका डेडिकेशन देखकर मेरा भी दिल करता है कि यार ये काम बहुत इम्पोर्टेंट है। और ख़ास करके ऐसी जगह जहाँ हमारी कौम के लोग बसते हैं तो वहाँ तो हमारा फ़र्ज़ बनता है, क्योंकि एक हदीस के ताल्लुक से अगर बात करूँ तो यही है, जो आप काम छोड़ के जाओगे बाकी हमारा अमल तो ख़त्म हो जाएगा हमारे मरने के बाद, यही जो काम हम करके जाएंगे वही हमारा सवाब जारिया के तौर पर हमको काम आएगा। तो ये सोच कर ही मैं सोचता हूँ कि कोई ऐसे काम, देखिए मैं भी गुनहगार आदमी हूँ, अब कुछ तामीरी काम करने का दिल करता है। अफसोस इस बात का भी है कि जब मैं एमएलए था या नगर सेवक था, जब था नगर सेवक तब बेग साहब हमारे ईओ थे, तो उस वक्त मुझे बहुत सारा मौका था बहुत सारा काम करने का। लेकिन ठीक है, जो काम कर सका वो कर किया मैंने। लेकिन अभी जो ज़िंदगी बची है इंशाल्लाह, दो काम फिक्स है, तो तीसरा काम ये नूरे खानदेश का, मैं इनसे मोहम्मद अली भाई मेरे बाजू साथ में ही रहते हैं पूरा दिन, हम लोग ने सोच के रखा है कि इंशाल्लाह दिन रात मेहनत करेंगे और इस ख्वाब को पूरा करेंगे। और आप देखेंगे कि थोड़े दिनों में, थोड़े महीनों में बड़ा अच्छा ताउन आपको मिलेगा। और मैं चाहूँगा कि यहाँ की प्लिंथ हो जाए, पहला माला हो जाए, वो देखने भी आऊँ मैं। जब हम लोग स्टेज पर बैठे ये वादा करते हैं कि पूरा पूरा ताउन करेंगे और इंशाल्लाह ये प्रोजेक्ट पूरा करेंगे, तो आपको भी ये सोचना चाहिए कि आप यहाँ पहुँचे हो, तो अगर आपका कंट्रीब्यूशन नहीं हुआ इस प्रोजेक्ट में, क्योंकि आपके पास QR कोड भी है, ऐसा नहीं कि आप इतना लाख दो, आप 100 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये भी दे सकते हो, रोज़ दे सकते हो। तो ऐसे हमारी कौम के बहुत सारे लोग यहाँ हैं जो अलग अलग डिपार्टमेंट से रिटायर होके आज यहाँ बैठे हैं हमारे बीच में। देखिए हमारी ज़िंदगी बहुत कम बची है, क्योंकि मेजर पार्ट तो हमारा ज़िंदगी का निकल चुका है। तो हम लोग सब सोचें कि आज ये अहद करके जाएं यहाँ से कि जिस बम्बई से आने वाले मेहमान नहीं, स्टेज पर जो बैठे हुए जिन्होंने तकरीर की, जिन्होंने बड़ी बड़ी बातें की, वो नहीं, साथ में हम भी इस काम में ताउन करेंगे। जब तक अल्लाह ने सांसें दी है, आखिरी दिन तक, आखिरी सांस तक हम लोग इस नूरे खानदेश के लिए मेहनत करेंगे। और जब देखिए किसी ने पूछा, एक बेटे ने पूछा अपने बाप से कि अब्बा मैं कामयाब हूँ कि नहीं कामयाब हूँ, मैंने ज़िंदगी में सक्सेसफुल हूँ कि नहीं। थोड़े बड़े काम कर, तू जहाँ तक पहुँचा है वहाँ तक पहुँचाने में तुझे किसने किसने हेल्प किया, उसके नाम लिख के दिखा मुझे। तो बच्चे ने शुरू किया लिखना, किसी ने स्कूल की फ़ीस दी, किसी ने चप्पल दिया, किसी ने यूनिफॉर्म दिया, किसी ने बुक्स दी, किसी ने फीस भर दी, ये बहुत सारी लिखता गया। 70-80 नाम लिखा उसने कि अब्बा मेरी उम्र 40-50 की हो गई, ये 70 लोगों ने मेरा साथ दिया। बोला अभी तू एक लिस्ट और बना कि तूने किसका साथ दिया। तो उसने लिस्ट बनाया, तो 4, 5, 6 तक पहुंच पाया। तो बोले बेटा तू नाकामयाब है, तो तुझे यहाँ तक पहुँचाने में 70-80 लोगों ने मेहनत की है और तूने सिर्फ 4-5 लोगों को हेल्प की है। तो आप भी सोचिए, अपना हिसाब कीजिए कि मैं यहाँ तक, मेरी इतनी एज हो गई है, मैंने ज़िंदगी में यहाँ तक पहुँचने के लिए किसका किसका ताउन लिया है और अब मैंने किसका किसका ताउन किया है।
तो शायद उसमें एक नाम जोड़ना पड़ेगा नूर खानदेश का आपको, कि मैं इसको भी ताउन करूंगा। और मैं सिर्फ चाहता हूँ कि आप लोग हाथ जोड़ के इतना वादा कर दीजिए कि मेरा ताउन रहेगा, शर्त ये कि आपका ताउन रहेगा। तो फोटो निकाल लो नूरू, अपना निसार भाई फोटो निकाल लो। हाँ, फिर बाद में इनको पकड़ सकते हो कि आपने वादा किया था। बहुत बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। आप दुआ में याद रखिए। देखिए, बड़ी खुशी हुई यहाँ आकर। हालांकि बहुत पहले आना था। निसार बेग साहब हमारे बहुत ही पुराने दोस्त थे, हमने साथ में काम भी किया है। मैं नगर सेवक था, वो एजुकेशन ऑफिसर से। तो उनको देखकर, उनके काम को देखकर इतना खुश था कि मुझे यहाँ आना ही था। और ये बहुत ही शानदार इमारत बनने वाली है यहाँ ग्राउंड प्लस 3 की। तो हमने ये तय किया है कि इंशाल्लाह इसको पूरा करने में, नूर खानदेश का जो ट्रेनिंग सेंटर है उसको पूरा करने में पूरी कोशिश करेंगे और ताउन देंगे। और यहाँ आके लोगों से मिलकर बड़ी खुशी हुई। और ये नूर खानदेश जो एक उसका जो है कमेटी है, उसमें तमाम हमारे बीएमसी और गवर्नमेंट के रिटायर्ड ऑफिसर हैं, जो उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है गवर्नमेंट में, कॉरपोरेशन में और टीचिंग उसमें। और यहाँ वो काम करे, उनसे मिलकर काम करने में बड़ा अच्छा लगता है। और खासकर डॉक्टर साहब से मुलाकात हुई तो बड़ी खुशी हुई कि इनका बड़ा अच्छा, इनका भी कंट्रीब्यूशन है। और जितने भी लोग आए थे सबने काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूशन का ऐलान भी किया। और लगता है कि सपना बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा। तो आप खानदेश के लोगों से क्या अपील करना चाहते हैं इसमें? देखिए, हम लोग तो उनके मेहमान हैं, लेकिन वो हमारे भाई के बराबर है। उनका जोश, उनका जज्बा देखकर हमको लगा कि हमको भी कुछ करना चाहिए। तो उनको सपोर्ट करेंगे, उनके साथ में काम करेंगे। और जब तक ये इमारत पूरी बनती नहीं, जब तक आते रहेंगे यहाँ। बड़ा फ़ख्र का मकाम है कि अल्हम्दुलिल्लाह आज बम्बई की जो मौजूद शख्सियात यहाँ पर आई है, ख़ास तौर से हमारे रहनुमा एडवोकेट यूसुफ अबरानी साहब और उनकी पूरी टीम, जिस तरीके से उन्होंने आज यहाँ पर आके प्रोग्राम की शोभा बढ़ाई, मैं समझता हूँ कि ये उनका एहसान है। उनकी मौजूदगी इस बात की दलील है कि जो प्रोजेक्ट नूर खानदेश के हमारे दोस्तों ने, बुज़ुर्गों ने देखा है, ख्वाब देखा है, इंशाअल्लाह ताला वो ज़रूर पूरा होगा। उनकी मौजूदगी में और उनकी हिम्मत में आपने देखा कि लाखों रुपये यहाँ पर अहले खानदेश ने जमा किए। मुसलसल लोग अभी भी खामोशी से भी ऐलान कर रहे हैं। तो इतने बड़े लोगों का जब भी हाथ सर पे होता है, अल्लाह की मदद आती है। ये लोग बहुत देखभाल करके, लोग परख कर अपना जो है तो उसके अंदर रकम लगाते हैं। इकरा सोसाइटी में बम्बई का जो कंट्रीब्यूशन है, उसी बरकत से आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास हज़ारों स्टूडेंट हैं, 17 अदारे हैं, 12,500 स्टूडेंट हैं। मुझे पूरी उम्मीद है, हमारी शुरुआत ऐसी नहीं हुई थी। जिस तरीके से आज नूर खानदेश की शुरुआत हुई है, ये जो इस मिट्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, रिटायरमेंट के बाद जिस तरीके से बम्बई में भी काम कर रहे हैं और अपने खानदेश में भी काम कर रहे हैं, हमारे नौजवानों को इनसे सबक लेना चाहिए। हमको बेदार होना चाहिए कि ये बुज़ुर्ग वहाँ से आके यहाँ काम कर रहे हैं और हम हाथ पे हाथ अगर धरे बैठे हैं, तो सोचने का मकाम है। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ, अल्लाह तबारक व तआला नूर खानदेश के सदर, उनकी तमाम टीम को खूब जो है तो उनको इज़्ज़त दे, उनको सेहत दे, उनके हाथों से हमारी कौम के बच्चों का मुस्तकबिल संवरे। जो ख्वाब उन्होंने देखा है, हर एक ने उसमें हिस्सा लिया है। हिस्सा लेना छोटा बड़ा ये बड़ी बात नहीं है, हिस्सा लेना बड़ी बात। मस्जिद के एक ईंट का भी सवाब किसी लाखों रुपये से कम नहीं है। हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला इस प्रोजेक्ट को पूरा करें। अहले खानदेश के लोगों से भी हम गुजारिश करते हैं, मुखैर हजरात से गुजारिश करते हैं कि जब बम्बई के हमारे मेहमान आकर लाखों करोड़ रुपए देने की आपको आश्वासन दे रहे हैं, उम्मीद जता रहे हैं, तो हम भी खाली हाथ ना बैठे, हम भी कुछ ना कुछ इसके अंदर हिस्सा लें। देखिए, नूर खानदेश का जो ताल्लुक़ है अलग अलग ताल्लुक़ों से है। कोई जलगांव का है, कोई अम्मलियर का है, कोई धरनगांव का है, कोई भुसावल का है, कोई रावेर का है। यहाँ भुसावल जो है एक जंक्शन है। यहाँ पर पूरे हिंदुस्तान के लोग आते हैं, या यूपी, कलकत्ता, बिहार, कहाँ का इंसान यहाँ नहीं आता। बहुत बड़ा सेंटर है। हम इकरा बनाकर जलगांव में जो काम करे, काश वो सेंटर भुसावल बनता। भुसावल की जितनी फीडिंग इकरा को है, ITI ले लीजिए, डिग्री कॉलेज ले लीजिए, आधे बच्चे हमारे भुसावल से आते हैं। तो हम चाहते हैं कि भुसावल की सरजमीन पर काम हो, और अल्लाह का फजलो करम है, जहाँ BZ है, नेशनल है, मुन्ना तेली साहब की स्कूलें हैं, हाजी साहब की स्कूलें हैं। ऐसे जो नौजवानों ने काम शुरू किया है, तो मुझे ऐसा लगता है
कि इंशाअल्लाह ताला मुस्तकबिल करीब में अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शाहीन परवीन शेख फैयाज है। मैं नूर खानदेश की सिलाई क्लास की हेड हूँ और यहाँ पर जो 17 क्लास जिला जलगांव के एरिया में 17 क्लासेस चलती है, जिसमें यतीम, माजूर और कमसिन बच्चियाँ जो फीस वगैरह नहीं दे सकती, उनकी सिलाई क्लास चलती है, जिसमें से आज तक 10 महीने और 12 महीने के अंदर 2000 बच्चियाँ ने सीख चुकी है, जिसमें से 1300 से 1400 बच्चियाँ अपने घर पर बैठकर अच्छी तरह से सिलाई क्लास से 3000 से 5000 तक महीना अपने घर पर कमा रही है। ये हमें नूर खानदेश मेमन जमात खाने की तरफ से मुहैया किया गया है, जिसमें हम टीचर्स की पेमेंट 1 तारीख से 10 तारीख तक के हो जाती है बिना किसी रुकावट के। हम यहाँ पे तमाम बच्चियों को अच्छी तरह से सिलाई का हुनर सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये क्लासेस 2019 से बाकायदा चल रही है। यहाँ पे ज़्यादातर यतीम, बेवा और तलाकशुदा लड़कियां सिलाई सीखती है, जिसमें से तमाम किसी से कोई फीस नहीं ली जाती है और ये हमें ऑल इंडियन मेमन जमात फेडरेशन से शुरू किया गया है। उसका हमें माली ताउन है और उसी तरफ से बस सारी बच्चियों को सीखने की सलाहियत पैदा करने में हम टीचरों का थोड़ा हाथ। मेरा नाम अब्दुल बासित शेख है। मैं बॉम्बे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का रिटायर्ड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हूँ। ये जो प्रोग्राम रखा गया था, इसका जो बेसिक शुरुआत जो की गई 2019 में हमने जलगांव डिस्ट्रिक्ट में मुख्तलिफ मकामात पर सिलाई क्लासेस शुरू। ये हमारी एक शुरुआत थी, पहला कदम था, जिसके तहत यहाँ पर हमने 17 मकामात पर सिलाई क्लास और 3 मकामात पर कंप्यूटर क्लासेस शुरू की गई, जिसका हमें जलगांव डिस्ट्रिक्ट के जलगांव के लोगों का भरपूर ताउन मिला और इस ताउन के तहत हमने इसे आगे बढ़ाया और हम लोग मेमन जमात तक पहुँचे। मेमन जमात फेडरेशन जो बम्बई में काम करती है, उन्होंने हमारा काम देखा और काम देखने के बाद उसको सराहा और सराहने के बाद हमको उन्होंने माली ताउन पेश किया, जिसकी वजह से आज तक तकरीबन 2000 से तकरीबन बच्चियों ने सीख लिया है, जिसमें से 1300 से 1500 बच्चियाँ जो है वो 3 से 5000 रुपये कमा रही है। इसमें जो बच्चियाँ सीखती है वो यतीम, बेवा, मिस्कीन और तलाकशुदा है, जो अपनी उम्मीदें छोड़ चुकी थी, जो नहीं थी, तो और ये अपने घर का सहारा बनी है। और ये जो काम किया गया, ये नूर खानदेश ने शुरुआत की। इस शुरुआत को देखते हुए हमने दूसरा कदम ये उठाया कि हमने यहाँ पर एक ज़मीन ख़रीदी खड़का रोड में। उस ज़मीन के ऊपर हम लोग एक ट्रेनिंग सेंटर, जिससे लोगों को रोज़गार फराम हो और मुख्तलिफ़ मुकाबला जाती इम्तिहानात के लिए किस तरह तैयारी की जाती है, वो तैयारी करने के लिए हम एक सेंटर बना रहे हैं। यहाँ कॉलेज, यूनिवर्सिटी कुछ नहीं बनाना है, लेकिन यहाँ पर जलगांव डिस्ट्रिक्ट के तलबा जो एसएससी और एचएससी पास होने के बाद घर में बैठ जाते हैं, उन लड़कों और लड़कियों के लिए हम यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के मुकाबला जाती इम्तिहानात की ट्रेनिंग का एक सेंटर बनाने का हमने तय किया है, जिसमें बॉम्बे के काफ़ी लोगों का ताउन हमें हासिल है। आज इस जगह पर उसका फाउंडेशन स्टोन रखा जा रहा है। आप लोगों की दुआएं, तमाम लोगों का साथ रहा तो इंशाअल्लाह ये 3 माले की इमारत जो है वो एक मुख्तलिफ़ अपना एक लुक देंगी, एक असर करेंगी और पूरे खानदेश में ये वाहिद ऐसा मरकज़ है जहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ ट्रेनिंग दी जाएंगी माशाअल्लाह। ख़वातीन को भी इसका देखो, ख़वातीन के लिए तो जो एक टेलरिंग का है, दूसरे हम लोग मेहंदी क्लासेस और दूसरे कोर्सेज जो है जो ख़वातीन से ताल्लुक़ रखते हैं वो अपने अपने मकामात पे करेंगे, लेकिन लड़कों का जो सेंटर है वो यहाँ पर होगा। और इसके लिए हमने जलगांव डिस्ट्रिक्ट की जो तकरीबन जितनी भी हाई स्कूल्स और जूनियर कॉलेज है उर्दू मीडियम्स की और इंग्लिश मीडियम की, यहाँ से हमने ताल्लुकात पैदा किया है और इनकी एक लिस्ट हमने तैयार की है। यहाँ पर जो टॉपर्स होंगे वो टॉपर्स बच्चे जो खानदेश के रहने वाले हैं और जिनकी माली हालत सही नहीं है, ऐसे बच्चों को हम लोग यहाँ फ्री ट्रेनिंग देंगे और उनको बताया जाएगा कि अगर आप पैसा नहीं भर सकते हैं तो हम कहीं से इसका माली ताउन हासिल करेंगे और यहाँ पर उनको ट्रेनिंग देंगे, जिसके लिए एक्सपर्ट, रिसोर्स पर्सन और माहिर लोग जो है यहाँ पर आके उनको ट्रेनिंग देंगे। हमने यहाँ से पुलिस भर्ती से लेकर MPSC UPSC तक का एक प्लान बना के रखा है और ये फ़ायदा जो है खानदेश के इलाके के मुख्तलिफ़ गाँव तालुकों को पड़ेगा और वहाँ के बच्चों को हम यहाँ रहने का इंतज़ाम करेंगे। माँ रहाइश भुसावल जो है ये खानदेश का एक सेंटर है और मुख्तलिफ़ जगह से यहाँ पर मुख्तलिफ़ मकामात से यहाँ पर गाड़ियाँ जो है यहीं पर आती है, ट्रांसपोर्ट का इंतज़ाम है। और यहाँ पर ऐसा है, अगर किसी ने कहा कि भाई जलगांव एक सेंटर होना चाहिए था, लेकिन जलगांव का ऐसा है कि ऑलरेडी जलगांव में बड़े बड़े सेंटर चल रहे हैं और वहाँ पर जो है वो जो है अलग तरह के सेंटर चल रहे हैं, वो कॉलेजेस और ये, लेकिन यहाँ पर जो सेंटर चल रहा है अपना, ये सेंटर जो है एक मुख्तलिफ किस्म का सेंटर है और यहाँ पर बच्चों से फीस नहीं। ये खास बात है इसकी कि किसी से जो टैलेंटेड है, मुस्तहिक है और जो ज़हीन है बच्चे, होनियार बच्चे, उनको हम सिलेक्ट करेंगे। हर सेंटर से, हर गाँव से, हर हाई स्कूल से तकरीबन 2 से 3 बच्चे सिलेक्ट करेंगे। ये स्कूलों की लिस्ट बाकायदा हमारे सेंटर के, हमारे जो नूर खानदेश के लोग हैं उन्होंने तैयार किया है और मैं इसको कोऑर्डिनेट करता रहता हूँ। मेरा काम जो है वो सिर्फ मैं इस अदारे का जॉइंट
सेक्रेटरी हूँ और मैं यहाँ पर जो सिलाई क्लास और कंप्यूटर क्लास करती है उसको कोऑर्डिनेट करते रहे। सही है, आपने जो बताया, एक हमने और एक प्रोजेक्ट शुरू किया था जो 18 से 40 साल के बच्चों का जो ड्रॉप आउट हो जाते हैं उनके लिए हमने इसी डिस्ट्रिक्ट में भड़गांव में एक सेंटर शुरू किया था जो गवर्नमेंट डेवलपमेंट स्किल का होता है और गवर्नमेंट की ये स्कीमें रहती है। इस स्कीम से हमने 60 बच्चों को वहाँ पर CRM डोमेस्टिक कंप्यूटर का कोर्स सिखाया और इलेक्ट्रिकल असिस्टेंट का लड़कों के लिए कोर्स सिखाया। तो तकरीबन 60 बच्चों को, वो एक हमारा एक प्रोजेक्ट चल रहा है, उस प्रोजेक्ट पे हम मेहनत कर रहे हैं क्योंकि इससे गवर्नमेंट से ताल्लुक आता है। गवर्नमेंट में जैसे जैसे ये हम ये देती है, इजाज़त देती है, वैसे हम इसको चलाते रहे। तो हमको भड़गांव से वो सेंटर मुकम्मल हुआ, उसके डिस्ट्रीब्यूशन हुए, उनके सर्टिफिकेट मिले और वो बच्चे भी काम कर रहे हैं इधर उधर जाकर। यानी ये जो है ये 18 से 40 साल के जो ड्रॉप आउट हो जाते वो उनके लिए हमने ये शुरू किया है। वैसे हमने पाचोरे में भी किया है और हमारा फैजपुर में वो चालू करने का इरादा है। हमको सिर्फ वहाँ से लोगों का अगर ताउन मिलता रहा, हमको वहाँ जगह मिलती रही, गवर्नमेंट स्किल के लिए जगह लगती है, वो जगह मिलती रही तो हम भरपूर ताउन करके गवर्नमेंट से परमिशन लेके फ्री ऑफ चार्ज यहाँ पर, क्योंकि गवर्नमेंट तो फ्री में ही करती है, लेकिन यहाँ पर उनको स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज, ये स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज तकरीबन 54 से 60-70 कोर्सेज है, जिसमें हम लोग यहाँ से आप ये देखिए कि इलेक्ट्रिकल से लेकर सिलाई से लेकर हर तरह के कोर्सेज जो है यहाँ पर सिखाए जाएंगे। दरअसल हम कुछ दोस्तों ने मिलकर मुंबई में नूर खानदेश एजुकेशन एंड वेलफेयर ट्रस्ट इसकी बुनियाद रखी। हम सबका ताल्लुक खानदेश से है, जलगांव ज़िले से स्पेशली। तो हमने फिर सोचा क्यों ना हम यहाँ के गरीब बच्चों के लिए एक ऐसी जगह कायम की जाए जहाँ बच्चों को हर टाइप की ट्रेनिंग दी जाए। उस सिलसिले में हमने बुसौल ये शहर चॉइस किया और बुसौल में फिर यहाँ पर एक हमने प्लॉट खरीदा। उस प्लॉट पर अभी हम एक बिल्डिंग छोटी सी बांध रहे हैं, जिसमें हमारा मकसद है कि वहाँ पर हम जो है गरीब बच्चों को जमा करके उनको ट्रेनिंग देंगे। ट्रेनिंग कई किस्म की रहेंगी, जिसमें सबसे बड़ी जो ट्रेनिंग हमारे सामने आज कि हमारे जो बच्चे 10वीं जमात अच्छे नंबरों से लेके पास होते हैं, लेकिन वो गरीबी होने की वजह से आगे 11वीं-12वीं नहीं कर पाते हैं या आगे कोई और दूसरे कोर्सेस नहीं कर पाते। हमने ऐसे बच्चों को ठान लिया है कि ऐसे बच्चों को तलाश करके उनको अडॉप्ट करेंगे और उन बच्चों को नीट की, जेई की और जो भी गवर्नमेंट के कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उसकी ट्रेनिंग, यूँ समझिए आप के तलाटी से लेके तो कलेक्टर तक जो भी वैकेंसी आती है उसके लिए, रेलवे की भर्ती के लिए, पुलिस भर्ती के लिए, जो भी गवर्नमेंट के ऐसे एम्प्लॉयमेंट शुरू होते हैं और जो एडवर्टाइजमेंट आती है उसमें बच्चे एप्लीकेशन कर देते हैं, लेकिन उसके लिए वो तैयार नहीं रहते हैं, उनको मालूमात नहीं रहती है, कमी रहती है मालूमात की। उस हिसाब से ऐसे बच्चों के लिए हम ये ट्रेनिंग सेंटर कायम करने जा रहे हैं। आज हमने इस ट्रेनिंग सेंटर की बुनियाद रखी है। इंशाल्लाह 2 साल के अंदर ये इमारत तामीर हो जाएगी। इस इमारत में ग्राउंड फ्लोर पर एक छोटा सा हॉल रहेगा और ओपन स्पेस रहेगी, जिस पे कार पार्किंग वगैरह भी हम रखेंगे और पहले माले पर हमारे 8-10 क्लासरूम रहेंगे, जिसे हम बच्चों को कोचिंग करेंगे और उसके ऊपर के माले पे हम जो है हॉस्टल नुमा रूम्स बनाएंगे, जिसमें जो बच्चे आना जाना नहीं कर पाएंगे ऐसे बच्चों को वहीं रखेंगे। हमारी निगरानी में बच्चे रहेंगे। उनके खाने पीने का खर्च, उनकी तालीम का खर्च जो एकदम गरीब मुझसे उनका ज़रूर उठाएंगे और जो बच्चे अच्छे घर से आए हैं और वो भी इसमें एडमिशन लेना चाहेंगे तो हम उनको भी एडमिशन देंगे। उनसे जो मुनासिब फ़ीस है मुनासिब फ़ीस ली जाएगी। ये टोटली कमर्शियल बिल्कुल ही नहीं है। हमारा काम है खिदमत खल्क, इसलिए हम उस हिसाब से काम करेंगे आगे। हम तमाम ट्रस्टियाँ अपनी जेब से पैसा लगा रहे हैं और जो हमारे मुखिया हजरात हैं वो भी हमें डोनेशन दे रहे हैं खुशी के साथ में, और इस तरह से ये काम हमारा आगे बढ़ रहा है। आज हम मुंबई से भी यूसुफ अबरानी साहब और जलगांव से सालार साहब इसमें खासकर शिरकत फरमा हुए, उनके हाथों से। जी हाँ, जी बिल्कुल सही है। वो हमने इन लोगों को मदद किया ख़ास, क्योंकि यूसुफ अबरानी साहब जो है हमारे पहले से ही पैटर्न रहे हुए हैं, हमारे लिए काफ़ी काम किया उन्होंने। ये जो प्लॉट दिलाने में हमारी काफ़ी मदद की उन्होंने। वहाँ काफ़ी बड़े अच्छे लोग हैं बम्बई में जो डोनेशंस वगैरह देते रहते हैं, तो उनसे हमको डोनेशंस दिलवाया। हमें एक बड़ी रकम की ज़रूरत थी, हमने रकम तैयार की और उस रकम के तहत हमने ये प्लॉट खरीदी किया। उस सिलसिले में यहाँ हमने जो लड़कियों के लिए
टेलरिंग क्लासेस खोल रखी है 17 मकान पर, और लड़कों के लिए 4 मकान पर कंप्यूटर क्लासेस खोल रखी है। उसके लिए भी हम यहाँ पर जब आते जाते रहे तो करीम सालार साहब से मुलाकात की, उनकी रहनुमाई में भी हमने यहाँ पे काम किया, और उन्होंने जैसे जैसे कहा हमने वैसे वैसे अपने कामों के अंदर निखार पैदा किया। उनका तजुर्बा जो है हमें काफ़ी कारआमद साबित हुआ, और आज के इस प्रोग्राम में हमने खुशी तौर पर उनको मदऊ किया था, और ईश्वर अब्रानी साहब को बम्बई से मदऊ किया था। दोनों हजरात शरीक हुए हमारे इस प्रोग्राम में, और काफ़ी अच्छे लोग पूरे ज़िले भर से हमने यहाँ पे जमा किए, और इलेक्शन की वजह से काफ़ी लोग नहीं आ पाए हैं, लेकिन काफ़ी तादाद में लोग आए और उन्होंने हमको पूरा ताउन दिया और मदद करने का वादा किया। इसकी लागत कितनी आएगी? हम जो अभी बनाने जा रहे हैं उसकी लागत 3 करोड़ के करीब है, और हमारे इंजीनियर और आर्किटेक्ट यहीं जलगांव के हैं मुकामी, और उन लोगों से हमने बातचीत की तो उन्होंने कहा कि हम फ्री अपनी सर्विसेज देंगे, फ्री ऑफ चार्ज, कोई चार्ज नहीं लेंगे। फिर हमने कहा कि आपका हम मामूली चार्ज जो भी आपका आने जाना खर्च रहेगा वो ज़रूर आपको अदा करेंगे। जहाँ पर भी हम कहीं जाते हैं तो जिसके पास जो मालूमात होती है या जो भी चीज़ें रहती है वो फ्री ऑफ चार्ज हमको देने के लिए तैयार हो जाते हैं हमारी बातें सुनकर। एक छोटा सा मिसाल है कि जो हमने मंडप लिया है, इस मंडप का जो भी लागत आ रही है बनाने की और जो भी उस पर प्रोग्राम हुआ है, खर्च हुआ है, तो मंडप वाले ने जब हमारी बात सुनी कि हम किस लिए काम कर रहे हैं तो खुद से 30% डिस्काउंट में दे दिया शुरू में। मतलब मैं किसी को देता नहीं हूँ, आपके लिए हम 30% डिस्काउंट दिए, और अभी हमको उन्होंने एक मुश्त 11,000 रुपये की भी रकम डोनेशन दी है। इसमें गैर तालीमी याफ्ता के लिए और तालीमी याफ्ता के लिए हमारी कोशिश ये रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो गरीब बच्चे हैं, सुधार समाज में जब आ सकता है जब गरीबी को दूर किया जाए। अब जो एक अच्छा बच्चा, होशियार बच्चा पहली जमात से लेकर 10वीं जमात तक पूरी तालीम हासिल करता है, 10वीं में 80-90% लेके पास होता है, लेकिन वालिदैन कहते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है 11वीं-12वीं पढ़ाने के लिए, अभी तुम अपने तौर पर कमाई कुछ करो, कुछ अपना काम करो। तो ऐसे बच्चों को हम लेना चाहते हैं, ऐसे बच्चों को पॉलिश करना चाहते हैं। यहाँ सुधार आएगा जब हम उस बच्चे को तैयार करेंगे डॉक्टरी में, इंजीनियरिंग में या किसी गवर्नमेंट के जॉब के लिए, और बच्चा वहाँ अगर सक्सेस हो जाता है तो यकीनी बात है कि अपना घर सुधारेगा, उसका समाज के अंदर जो मकाम है बुलंद होगा, और जब उसका खुद का मकाम बुलंद होगा तो अपने जो रिश्तेदार है, गरीब है, उनको भी वो मदद करेगा। इसमें MPSC UPSC की भी कुछ हर टाइप के कोर्सेस रहेंगे हमारे पास, MPSC UPSC वगैरह ये सब रहेंगे। हमने बहुत सारी क्लासेस देखी है और बहुत सारे जगहों पर हमने कांटेक्ट किया है, और वहाँ से हमें बाकायदा फैकल्टी मिलेगी जो हमारे लिए काम करेंगी। इसमें उम्र का कोई वो नहीं है। जो बच्चे नीट और JEE की देना चाहते हैं उनकी जो उम्र रहती है वो हिसाब से देंगे। कुछ बच्चे रिपीटर भी रहेंगे तो उनको हम पॉलिश करेंगे, और इसका जो जॉब के लिए जो एलिजिबल एज होती है वो बच्चे जो आएंगे उनको दिया जाएगा। हम बहुत सारी चीज़ें उसमें करने की कोशिश करेंगे, और जैसे हमें सजेशन मिलेंगे कि भाई हमारे लिए ये करो वो करो, तो वैसी तरीके भी हम करेंगे। अभी जैसे एक जगह हमको भी इस प्रोग्राम में बताया गया कि आप बड़े पैमाने पर एक कारखाना छोटा डालिए जिसके अंदर बच्चे कपड़े सिए और वो रोज़गार भी मिले और उसकी आमदनी कुछ ट्रस्ट के लिए भी हो जाए, तो हम उस पर ख्याल करेंगे, उस पर गौर करेंगे। शुरुआती एडमिशन इसमें बिला फीस रहेगा या हमेशा के लिए अपना हमेशा के लिए बिला फीस रहेगा, कोई फीस वगैरह नहीं रहेगी। और जो गरीब बच्चे हैं उनको तो बिल्कुल ही माफ़ रहेगा, लेकिन जो अच्छे घर के बच्चे हैं उनकी हालत देखकर, उनकी हैसियत देखकर उनसे ऐसी फीस ली जाएगी। में ये कहाँ पर है, और वो जो इलाका जहाँ ये अपना जब तामीर हो रहा है, भूसावल स्टेशन से और भूसावल स्टेशन से आने के लिए, यानी इसकी जो अपना फासला, इसकी दूरी कितनी है? ये स्टेशन से इसका फासला यूँ समझेंगे 15 मिनट के दूरी पर है। बाई रिक्शा वहाँ पे आ जाते हैं आसानी से, रिक्शा वाले 20 रुपये लेते हैं, आसानी से वहाँ पर लाकर छोड़ देंगे। तो इस तरह से जो है ये हमने जो ये जगह और ये जो शहर फिक्स किया है, तो हमारी मीटिंग में हमने बहुत सारे मकान की जायज़ा लिए। हमें एक जगह बहुत बड़ा प्लॉट मिल रहा था फ्री में, लेकिन बहुत इंटीरियर में था, इसलिए हम उसको छोड़ा। सबने तय किया है कि भाई ऐसी जगह पर रखा है जलगांव में जो सेंटर और जलगांव का,
और वहाँ से आने जाने के बच्चों को सहूलत हो। तो सभी ने तय किया कि भुसावल को रखा जाए। भुसावल रेलवे जंक्शन है और हर जिले से, हर तालुके से और हर देहात से भी जुड़ा हुआ है। बसेस वगैरह सब स्टेशन के नज़दीक ही सब कुछ है, तो यहाँ रखा जाए। और यहाँ से एक छोटा सा देहात है खड़का, उस बीच में एक काफ़ी अच्छी जगह मिली हमें जो थोड़ी शांत है, और हम वही चाहते थे कि हमें ऐसी जगह मिले जहाँ पे ज़्यादा शांति हो, ज़्यादा पॉपुलेशन ना हो, ताकि बच्चे वहाँ रहें तो वो घरों की चीज़ों को भूल जाए, इत्मीनान से अपनी स्टडी करें। हम इस ट्रेनिंग के अंदर बच्चों को 5 ज़बानें सिखाएंगे। इंग्लिश है, हिंदी है, मराठी है, उर्दू है और अरबी है। हम इन पर इतना फोकस करेंगे कि बच्चे 2 साल अगर हमारे पास रह गया तो बाकायदा किसी भी ज़बान के अंदर आप उससे बात कीजिए, उस ज़बान के अंदर वो बात करेंगे। जैसे जैसे तरक्की करेंगे ऐसे हम रेसिडेंशियल रखेंगे ज़्यादा, लेकिन अगर आने जाने वाले बच्चे भी रहेंगे वो भी करना चाहेंगे तो उनके लिए बाकायदा रिक्शे लगा देंगे, या जो छोटी स्मॉल बस होती है, मिनी बस, वो ले लेंगे। तादाद बढ़ने पर सब डिपेंड करेंगे। और हमारी ये पूरी उम्मीद है, ख्वाहिश है, क्योंकि हमारे साथ एजुकेशन से लोग जुड़े हुए हैं। जब हम एक बार शुरू करेंगे तो 2 साल के अंदर हम जो रिजल्ट देंगे पब्लिक को, तो पब्लिक हमारे यहाँ लाइन लगाना शुरू कर देंगे। इतना अच्छा हमारा रिकॉर्ड रहेगा। जज़ाकल्लाह खैर।